अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये लाहौर के व्लॉग का पार्ट 2 है। दूसरे दिन का ये व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेट शेयर करने पे माज़रत हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही थी। आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी बिज़ी रही। बहरहाल ये सेकंड डे है तो ये सारे घर की क्लीनिंग कर ली मैंने और मेरी भाभी ने मिलकर। बच्चे अभी सोए हुए थे, उनके उठने से पहले ही घर को सारा साफ़ कर लिया था। वैसे तो डीप क्लीनिंग हमने एक दिन पहले ही कर ली थी जिसको मैंने शेयर किया था आपके साथ। आज जो है ना रेगुलर क्लीनिंग कर ली थी। हाँ, डस्टिंग जो है ना वो हमने थोड़ी डीप कर ली थी क्योंकि कल सिर्फ जो है ना झाड़ पूंछ की थी, टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। आज जो है ना अच्छे तरीके से प्रॉपर डस्टिंग भी कर ली। इसके बाद जो है ना हमारी कुकिंग का जो है ये स्टार्ट हो गया था काम। साथ ही अभी बच्चे सो रहे थे तो थोड़ा थोड़ा हमने कहा काम जो है वो कर लें। तो यहाँ पे जो चने रखे हुए थे रात को उनको हमने उबाल लिया था और अब जो है ये सारा मसाला मैं इधर तैयार करने लगी हूँ। भिंडियाँ जो कल रात को फ्राई करके रख ली थी उनको अब हमने पकाना है। पहले भिंडियाँ जो हैं वो बनाएंगे और उसके बाद जो दूसरा सालन है उसकी तैयारी करेंगे। ये देखें फ्रिज में रख दी हुई थी, इनको फ्राई करके इस तरह आधा काम जो है ना कल कर लिया हुआ था, बाकी का आज हम करेंगे। गैस का भी इशू हो रहा था, वो भी कम थी। तो एक ही जो बर्तन है ये वाला, इसी में ही सारा खाना बनाना था। और ये ऑयल जो इसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी ये वही है, उसी में अब मैं बाकी का काम जो है करूँगी। तो जब भिंडियाँ बन गई तैयार हो जाएंगी, इसी में फिर मैंने आलू गोश्त जो है वो तैयार करना है। तो इधर प्याज जो हैं वो सारे फ्राई हो चुके थे, उनको मैंने सिर्फ हल्का सा जो है सौते ही किया था। आपने मेरे चैनल पे रेसिपी देखी ही होगी, मैं ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करती। मुझे प्याज़ों वाली भिंडियाँ मेरे बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, इसमें मैंने ढेर सारे टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी। अब साथ ही इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे। अब भाभी के घर में आए थे तो हमें इन चीज़ों का भी कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो बस ढूंढ ढांड के हमने डाल ही ली थी। कुछ मेरे भतीजे ने बता दिया था कि कहाँ पे क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मसाले सारे डाल के इनको कर लिया था अच्छी तरह से मिक्स। अब जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो भिंडियाँ जो हैं बन जाएंगी। इस तरह भिंडियों का काम जो है ना झटपट हो जाता है। सारा काम भिंडियों की कटिंग और उनको फ्राई करने का होता है। अगला प्रोसेस जो है उसकी कुकिंग वो बहुत इजी हो जाता है और पहले हमने आधा काम कर लिया हुआ था। इसके साथ ही मैंने निकाल लिया ये फ्रिज में भाभी ने धो के रखा हुआ था चिकन रात को, तो ये निकाल लिया क्योंकि साथ ही आलू गोश्त जो है ना उसकी तैयारी करनी थी। उतनी देर में ये थोड़ा सारा डीफ्रास्ट हो जाएगा। साथ ही इसका जो मसाला जो इसमें मैंने चीज़ें डालनी थी वो भी निकाल के तो यहाँ पे रख दी। इधर जो रात को चावल बनाए थे उसके वो थोड़े से साथ लग गए थे तो रात को पानी डाल के उनको भिगो दिया हुआ था। अभी जो है इसको निकाला मैंने चावलों को और बाहर इधर जो डाल दिया टेरेस पे जहाँ पे बर्ड्स आते हैं तो ये खा लेंगे। यहाँ पे पहले भी मैंने ब्रेड के पीस भी रखे हुए थे, इस तरह इनको वेस्ट नहीं किया, यहाँ पे रख दिया। ये इतनी देर में जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो चुके थे। अब इनको मिक्स करके इसमें मैं डाल दूँगी भिंडियाँ। असल में गैस जो है ना वो बहुत कम आ रही थी और हमें पता भी नहीं था कि गैस की टाइमिंग क्या है, तो उस हिसाब से जो है ना हम खाना बना लेते। वैसे तो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, पहले ही कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर भी जो है गैस कम ही आ रही थी और ज़रा आराम आराम से जो है खाना बन रहा था और सिर्फ एक वक्त में एक ही चीज़ है वो यहाँ पे बन रही थी। अब भिंडियों को जो है दम लगा दिया है। यहाँ पे अब मैं तैयारी कर लूँगी आलू गोश्त की। इसका सारा जो मसाला है इसको मैं काट के रख दूँगी ताकि उसको निकाल के मैं डिश में निकाल लूँ और फटाफट जो है ना दूसरा सालन वो भी तैयार हो जाए। आलू गोश्त भी वैसे फटाफट ही बन जाता है। ये देखें जी भिंडियाँ हो गई हैं तैयार, ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये जो सर्विंग बाउल है मैं इसी में ही डाल दूँगी क्योंकि बाद में जो है इसको माइक्रोवेव में रख के तो गर्म कर लेंगे। इस तरह बर्तन भी नहीं ज़्यादा भरेंगे, बार बार इधर उधर से शिफ्ट करने से भिंडियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, फिर उनका ना वो लुक अच्छी नहीं रहती। इसलिए जो हमने सर्व करना था बाउल उसी में मैंने डाल दी थी और उसको ऊपर से कवर करके थोड़ा सारा हटा के रख दिया ताकि इसकी स्टीम निकल जाए और अंदर पानी जो है ना वो जमा ना हो जाए। इधर भाभी जो हैं वो नाश्ते के लिए अब पराठे बना रही हैं और मैंने साथ जो है लॉन्ड्री का काम शुरू कर दिया था। जो बेड कवर्स उतारे थे, बच्चों ने जो कपड़े चेंज किए थे वो सारे इकट्ठे करके मशीन लगा ली थी ताकि ये काम भी हो जाए और साथ साथ नाश्ता जो है वो बन रहा है। पराठे देखिए कितने खस्ता और मज़ेदार तैयार हुए हैं।
साथ ही मैं जो ऑमलेट बना रही हूँ और ये फ्राई अंडे भी कुछ तैयार किए थे। कुछ रात की दाल थी तो उसको गर्म कर लिया था और इसके साथ जो है हमने सब ने मिल के नाश्ता किया था। साथ में नमकीन लस्सी भी बना ली थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी, कल तैयार की थी तो आज भी साथ बना ली। नाश्ते से फ़ारिग होके फिर कुकिंग स्टार्ट कर दी और उसी जो पैन को मैंने धो लिया था जिसमें बिनिया बनाई थी उसमें ऑयल डाल के साबुत गरम मसाले डाल दिए और ये प्याज डाल दिया था। अब इसको है ब्राउन कर लूँगी। उधर भाभी जो हैं वो किचन का काम कर रही थी, दूसरा बर्तन धो रही थी। इसमें प्याज जब ब्राउन हो गए तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने चिकन डाल दिया और साथ में दूध रखा हुआ है। इधर जो है कस्टर्ड की तैयारी भी कर रही हूँ, साथ साथ चीज़ें जो हैं सेट कर दी हूँ ताकि ये काम ख़त्म हो जाए, आलू गोश्त बन जाए तो डिज़र्ट भी तैयार कर लूँ। अब जो है इसमें पानी डाल दिया था और हरी मिर्चें डाल के इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा जो है इसका शोरबा बन जाए। आलू गोश्त जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका था, उसको मैंने साइड पे रख दिया था लो फ्लेम पे। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना वो आलू गोश्त तैयार हुआ है। इधर जो है कस्टर्ड की मैं तैयारी कर रही हूँ, कैरमल कस्टर्ड बना रही हूँ जिसके लिए चीनी को फ्राइंग पैन में डाला हुआ है इसका कैरमल तैयार करने के लिए। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है तो इसलिए मैंने कहा ये जल्दी भी बन जाता है तो इसको तैयार कर लो। लेकिन कस्टर्ड तो तैयार हो गया था लेकिन टाइम हो गया था जाने का, इसलिए इसको मैंने इधर ही रख दिया। अभी ये काफ़ी गर्म था, असेंबलिंग नहीं हो सकती थी तो सारा खाना बाहर ला के टेबल पे रख दिया, फ़ैन ऑन कर दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। कस्टर्ड हर तौर पे जब घर आए तो फिर मैं इसकी असेंबलिंग कर लूँगी। बाकी बच्चे जो हैं वो सारे रेडी हो चुके थे, फिर हम गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तो आज मेरे भाई भाभी और मेरी भतीजी जो है माशाल्लाह हज की सादत हासिल करके वापस पाकिस्तान आ रहे थे और हम उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। तो अभी हमने जहाज़ को भी लैंड करते हुए देखा था यहाँ पे और ये हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस दिन में और ये दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वहाँ पे हमें तकरीबन 2 घंटे जो है इंतज़ार करना पड़ा था क्योंकि 3 फ़्लाइट्स आई थी एक साथ, तो फिर बाहर आने में उनको काफ़ी टाइम लग गया। उनके लिए हम गुलाब के हार लेके गए थे और जो मेरा भतीजा है अपनी सिस्टर के लिए ये बुके साथ बना के लेके गया था माशाल्लाह। तो ये देखिए आज़मीन हज जो है बाहर आना शुरू हो गए थे माशाल्लाह, सब बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा लोग उनको लेने के लिए आए हुए थे जो अपने बच्चों को छोड़ के गए हुए थे। अपने बच्चों से मिलके बहुत खुश हो रहे थे और आज़मीन हज भी बहुत खुशी से बाहर आ रहे थे और अपने रिश्तेदारों को देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो अचानक हमारी नज़र पड़ गई अपनी फैमिली पे, भाई भाभी और भतीजी जो हैं वो नज़र आ गए लेकिन उनको हम नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारी तरफ जो है रोशनी नहीं थी जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल रहा था। तो मेरा भाई भतीजा जो है ना वो फिर जंगला जो है फलांग के तो अपने पापा को मिल रहा है। ये देखिए माशाल्लाह खुशी से मिल रहे हैं और इतना अरसा वो अकेले रहे नहीं हैं अपने पेरेंट्स के बगैर, तो माशाल्लाह मिली जुली कैफियत थी खुशी की। और इधर भी हम सब भी बहुत ज़्यादा खुश थे और हार पहना रहे हैं, सबको मिल रहे हैं और बार बार मिल रहे थे। सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हम उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे गए थे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर जो है फिर कुछ तस्वीरें बनाई क्योंकि सारी फैमिली वालों को भेजनी थी। कुछ देर यहाँ पे तस्वीरें बनाने के बाद फिर हमने गाड़ी हमारी एक थी लेकिन वापसी पे हमने 2 और करवा ली थी और करवा के तो घर आ गए। घर आए तो भाभी जो हैं उनके भाई भी आए हुए थे रावलपिंडी से, ये हमारे कज़न भी हैं, भाभी जो हैं हालां की बेटी हैं। तो सबसे पहले जो है ना पानी पिया गया, उसके बाद खाना तो बिल्कुल रेडी ही था, बस उसको थोड़ा गर्म कर लिया और मैंने डिज़र्ट जो है ना उसकी भी असेंबलिंग कर ली थी। खाना सबको बेहद पसंद आया था, भिनिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि वहाँ सऊदीया में हज के दौरान ज़्यादातर मीट का इस्तेमाल होता है, इसलिए उन्होंने हाथ तो पे कहा था कि मीट ना बनाए, लेकिन फिर भी हमने जो है आलू गोश्त बना ही लिया था, आलू डाल के चले सब्ज़ी हो जाएगी। खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ख़ास तौर पे कैरमल कस्टर्ड। उसके बाद हमने काफ़ी सारी बातें की और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया भाई ने। फिर ये देखिए जी अल्लाह की रहमत, शाम का टाइम हो गया तो यहाँ पे बारिश जो है वो शुरू हो गई। दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, लेकिन अल्लाह की रहमत होगी, शाम के टाइम बहुत अच्छा मौसम हो गया। बाहर देखिए ये कितना खूबसूरत मंज़र है और बारिश ने जो है माहौल बहुत अच्छा कर दिया था। इस तरह जो है ये वैसे भी लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। भाई का घर जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है
और ऊपर वाला फ्लोर ज़्यादा गर्म होता है तो गर्मी बढ़ जाती है। देखिए बच्चे भी बाहर निकल आए हैं और खेल रहे हैं। इनको देखिए अपना बचपन भी याद आ जाता है कि जब बरसात शुरू होती थी तो हम भी घरों में नहीं रहते थे, जब तक बारिश होती रहती थी बाहर मौसम को ही इंजॉय करते रहते थे। तो आज भी ऐसे ही है, जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है मेरे खुद अपने बच्चे बाहर निकल आते हैं और इधर भी ये देखें सारे बच्चे जो हैं ये सामने हमसाए हैं उनके, तो बाहर इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। अब जो है थकन दूर करने के लिए चाय बना लेगी और इधर चाय पी रहे हैं, साथ में अगेन बातें हो रही हैं। माशाल्लाह हज की बहुत सारी बातें होती हैं। वो हमें सारे वाक़यात सुना रहे थे और हम भी बड़ी खुशी से सुन रहे थे और ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हम वहाँ पे खुद मौजूद हैं और हमारी फीलिंग्स जो है ना और ज़्यादा भी बढ़ रही थी कि हम भी जाएं जो है हज करें। और ज़्यादा जो है शौक़ हो रहा था कि हम भी जो है ना अल्लाह मियां हमें भी बुलाए और हम भी हज करें। अब जो रात का टाइम हो गया है तो ये चने जो सुबह ही उबाल के रख लिए थे अब चावल बना लेने हैं हमने। तो देचके में ये मैंने ऑयल डाला है, प्याज डाले हैं, ब्राउन कर लेना है और इसमें जो है चावल बना लूँगी। तो किशमिश वाले चावल मैंने बनाने हैं क्योंकि मेरी फैमिली को किशमिश वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बच्चे तो निकाल देते हैं लेकिन बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई के लिए मैंने ख़ास तौर पे ये बनाए थे। भतीजी मेरी ने सैलड बना लिया था और इस तरह हमने मिलजुल के ये देखें खाना खा रहे हैं। साथ में आलू गोश्त जो बनाया था उसको भी साथ रख दिया था और भाभी जो हैं उन्होंने दही फुल्कियाँ साथ में बना ली थी। राइस जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे मेरे भाई और भाभी को। साथ ऊपर आलू गोश्त का शोरबा डाल के खाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ना लगे थे। इसके बाद जो है बर्तन उठा के धो लिए, किचन जो है सारा क्लीन कर लिया था। फिर इधर बैठ के और गपशप स्टार्ट हो गई हमारी। भतीजा जो है वो आइसक्रीम ले आया था और ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी तो तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मीठे रात को मीठा नहीं बनाया था तो भाई ने आइसक्रीम मंगवा ली थी। इधर हम बैठ के अब आइसक्रीम खा रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं। देर तक जो है हम बातें करते रहे और उसके बाद जो है सो गए थे हम। ये जी उससे भी अगला दिन है और सुबह का टाइम है। आज भी मौसम जो है बहुत ही शानदार था। काले काले बादल आसमान पे बने हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह का टाइम है। नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है मैं इधर टेरेस पे आ गई थी और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। आज हमारा इरादा था कि हम वापस चले जाएंगे लेकिन भाई और भाभी ने नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन और हमारे साथ जो है स्पेंड कर लें तो फिर उसके बाद जो है आप चले जाना। तो मेरा जो बेटा है उसका भी बड़ा दिल कर रहा था कि एक दिन मज़ीद हम यहाँ पे रुक जाएं। तो फिर हमारा एक दिन का स्टे और जो है वो बढ़ गया। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको भी फील हो रहा होगा कि दरख्त हिल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था यहाँ पे। खुली जगह में वैसे भी मौसम बहुत अच्छा लगता है, बंद कमरों में बैठने को दिल नहीं करता। तो ये जी इधर अब हमने नाश्ता किया है। अंदर ये देखे कमरे में ही वहाँ पे मैट बिछा लिया था, एसी लगा हुआ था उसकी कूलिंग में ही। और साथ में ये देखें ये चाय पी रहे हैं। उसके साथ ये वाले केक्स जो हैं ये उधर से लेके आए थे भाई और भाभी, तो इसके साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी वाले थे, बटर वाले थे और चीज़ वाले थे। उसमें से जो बटर वाला था वो सबसे ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद स्ट्रॉबेरी वाला जो है वो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो इधर हमने ये फिर इंजॉय किया। इसके बाद जो है उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें जो हैं दिखाई थी जहाँ हज करके आए थे तो लेके आए थे। ये कुरान पाक है जो उधर की गवर्नमेंट सबको देती है। तो ये प्यारा सा कुरान पाक मैं आपको दिखाऊं। पहले जो कुरान पाक आते थे वो साइज़ में छोटे थे, इस दफ़ा साइज़ उसका जो है ना लंबाई में ज़्यादा है और ये बहुत प्यारा जो है ना बना हुआ है। मुझे ये सऊदी अरब के कुरान पाक बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास 3-4 इस तरह के हैं। और जिस होटल में ठहरे थे वहाँ उन्होंने ये जाए नमाज और एक जो चटाई है, कारपेट है, वो दिया था इनको, ये गिफ्ट तीनों को। ये मेरी भतीजी अपना जो है वो दिखा रही है। वहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाता है, कालीन बिछा के कहवा पिया जाता है, फर्शी खाना होता है। तो उस मुनासबत से उन्होंने ये दिया है। ये देखें कालीन, ये तीनों को एक एक पेयर जो है ये मिला था वहाँ से। तो ये देखें बड़ा प्यारा सा बना हुआ था। जाए नमाज भी बिल्कुल सेम इसी तरह का था। और ये वाला कुरान पाक जो है ना ये मेरे भाई खुद लेके आए थे वहाँ पे से। ये इसकी खासियत ये है कि यहाँ ये स्कैन हो जाता है। ये आपके इसके कॉर्नर में देख रहे हैं
तो ये कुरान पाक स्कैन हो जाता है मोबाइल पे। आप इसको स्कैन करके तो इसकी तिलावत, तर्जमा और इस आयत का पस मंज़र जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पे जो जितनी भी आयतें लिखी हुई हैं उनका पस मंज़र और उसकी तिलावत और उसका तर्जमा इस स्कैन के ज़रिए हम अपने मोबाइल पे आसानी से देख सकते हैं। और ये कुरान पाक फिर भाई ने मुझे ना गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, फिर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दिया था। मैंने अपने मेरे रील में आपको दिखाया भी है, ये जो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे उनमें से ये एक गिफ्ट खूबसूरत सा कुरान पाक था। अब इसका मैं कवर तैयार करूँगी इंशाल्लाह ताला और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। तो इधर देखिए, अब सुबह तो मौसम बड़ा अच्छा था, बादल बने हुए थे, लेकिन इस वक्त जो है धूप निकल आई है और हम अपने रूटीन के छोटे मोटे काम कर रहे हैं। और अभी हमने शाम को जाना है बाहर डिनर के लिए, तो उससे पहले जो है किचन के सारे काम कर दिए। दोपहर को खाना आज नहीं बनाया था, तो रात के जो चावल थे वो बच के हुए थे, वही हमने दोपहर को खा लिए थे, काफ़ी बन गए थे। अब रात हो गई है। अब भाई ने कहा था कि रात का खाना बिल्कुल भी आपने तैयार नहीं करना, हम बाहर जाके खाना खाएंगे। तो इधर जो है अब हम जा रहे हैं। एक गाड़ी थी, अफराद ज़्यादा थे, तो फिर एक बाइक जो है वो साथ कर ली थी। मेरा बेटा और भतीजा बाइक पे आ गए थे, बाकी हम सब गाड़ी पे चले गए थे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि सारे आ जाए तो फिर चले जाएं। इस वक्त जो है शाम को मौसम फिर बेहतर हो गया था पहले से। और इधर जो है हम चले गए थे, ये शायद जौहर टाउन था, भाई बता रहे थे यहाँ पे एक रियासत रोस्ट है, वहाँ पे हम आए थे। तो ये कह रहे थे कि इनका खाना बहुत अच्छा है। ये स्टेज चढ़ के हम ऊपर आए थे, हॉल में नहीं गए थे, वहाँ पे वो पूरा भरा हुआ था। तो मौसम मैंने बताया कि अच्छा था, इसलिए बाहर ही सिटिंग कर ली। बस उनसे हमने कहा था कि फ़ैन लगा दें। और इसका इंटीरियर नेचुरल प्लांट्स भी थे और आर्टिफिशियल थे, उससे इन्होंने डेकोर किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक वायलिन वाला भी था वहाँ पे, उसने फिर वायलिन पे कुछ म्यूज़िक जो है वो सुनाया हमें। फिर खाना आ गया। ये मखनी हांडी थी चिकन, और साथ में फ्रेश ब्रेड थी, और ये सादा कढ़ाई है वो थी। साथ में स्टार्टर थे, ये फ्राइड चिकन था और फ्राइज थे और कुछ बंस थे। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हमने बहुत इंजॉय किया था। और इसके बाद बातें की, कुछ यहाँ पे तस्वीरें बनाई। इसके बाद हमारी वापसी हो गई घर को, और अब हम घर को जा रहे हैं उसी तरह जिस तरह हम आए थे। और ये लोकेशन है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे यासर रोस्ट की, यहाँ पे हम आए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, खाना वाकई बहुत अच्छा था, बहुत मुनासिब इसमें स्पाइसेस थे। इसके घर आने के बाद तो हम सो ही गए थे। ये अगला दिन है सुबह का। अब हम जा रहे हैं जी अपने घर को, और भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं मेट्रो पे। आज जो है मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेट्रो को भी बैठने का। इससे पहले मैंने कभी नहीं बैठी, बच्चे सारे बैठे थे लेकिन मैंने नहीं बैठी थी। और ये हम इधर यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये इसका न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा भतीजा जो है ना वो हमारे साथ गया था हमें छोड़ने की तरफ। ये देखें जी, ये हमने टिकट्स ले लिए थे, और इधर जो है मेट्रो भी आ गई थी। बहुत टाइम पे हम इन टाइम पे हम यहाँ पे पहुँच गए थे। उस सफ़र करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। बहुत अच्छा सफ़र था। और बारिश इस वक्त इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बहुत तेज़ बारिश थी। ये देखें, जब हम वहाँ पे निकले तो ये बाहर का मंज़र आप देख सकते हैं कि फुल जो सड़कें हैं पानी से भरी हुई थी। है रिक्शा वहाँ पे खड़ा था, तकरीबन 5 मिनट रह गए थे हमें वहाँ पे पहुँचने में रेलवे स्टेशन में। जब हम उतरे तो 7 मिनट पे, रिक्शे पे बैठे तो 5 मिनट। और ये देखिए तैरते हुए हम जो है रिक्शे से हम अपने स्टेशन पे पहुँच गए। बरसात का मौसम है, इसमें कब पता ही नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए और कब रुक जाए। और ये देखें कितना पानी था, उसी से गुज़र के हमें दौड़ते हुए जाना पड़ा, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। लेकिन हम पहुंच ही गए। मैं एंड में रह गई थी, फिर थोड़ा सा भाग के जो है मैं वो पहुंच गई। और ये मैं आपको बाहर का मंजर दिखाऊं कि ये देखें बारिश अभी भी हो रही है, बादल जो हैं वो बने हुए हैं। और लेकिन ये हुआ कि सफ़र अच्छा गुजर गया, हमें गर्मी जो है वो नहीं लगी। और बिला हर 3 दिन वहाँ पे रहने के बाद मैं अपने घर आ गई। और ये था मेरा लाहौर का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।